ओम शांति। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही अच्छी कार बहुत तीव्र गति से आप चला रहे हैं। नई कार है, गति जितना चाहो उतना दे सकते हो। इंजन गरज रहा है, बड़े ही स्मूथ ढंग से चल रहा है। लेकिन आप जब बहुत अच्छी स्पीड में हो तब आपको पता चले कि कार के ब्रेक फेल हैं, तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। ऐसी स्थिति में गति वरदान नहीं बल्कि महाविनाश का कारण बन जाती है। यद्यपि अच्छी स्पीड वाली कार तो वरदान है, लेकिन अगर उस पर नियंत्रण करने वाले ब्रेक काम न कर रहे तो वो गति, वो वरदान ही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। तो ठीक ऐसी ही स्थिति वर्तमान समय में हम आत्माओं की भी हो गई है। हमारे संकल्पों की गति आज ऐसी नहीं हो गई है क्या? संकल्प बहुत तेज चल रहे हैं। भावनाओं का आवेग, जैसे वो कोई बांध टूटता है ना, तो पानी कितनी तेजी से गरजता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे भावनाओं का उद्वेग इतना तेज बहाव में बहता है कि हमारे जीवन को ही तहस नहस कर सकता है अगर उन भावनाओं के उद्वेग पर हम पावरफुल ब्रेक ना लगा सके, संकल्पों पर ब्रेक ना लगा सके। आज के इस संसार में आप जितनी भी घटनाएं सुन रहे हैं, अनोखी घटनाएं, आश्चर्यजनक घटनाएं, जिसको कोई संसार में सोच ही नहीं सकता, ऐसे ही अनोखी घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं ना कहें, दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनका एकमात्र कारण है, और वह कारण है लोगों को अपने संकल्पों पर ब्रेक लगाने की पावर नहीं रह गई है। भावनाओं पर ब्रेक लगाने की पावर नहीं रह गई है। भावना का उद्वेग आया, उसी दिशा में लोग बह लिए। समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, इसकी सोच ही नहीं रहती है, और बाद में लोग परेशान होते हैं। तो यदि हमारे पास अपने विचारों के वेग को एक क्षण में रोकने का कौशल नहीं है, तो जीवन की इस आपाधापी में हम किसी भी समय मानसिक अथवा आध्यात्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते। नियंत्रण के बिना गति सदैव विनाशकारी है, इसलिए नियंत्रण जरूरी है। आध्यात्मिक साधकों के लिए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्म में साधना ही है संकल्पों को नियोजित करने की, संकल्पों को मोड़ने की, भावनाओं को रोकने की। तो इस प्रकार से हम सबको अपने अंदर आज ये चेक करना है कि हमारी गति कहीं विध्वंसक तो नहीं है। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं का हृदय से स्वागत है। आज हम उस गुप्त शक्ति की चर्चा करेंगे जो एक विजयी आत्मा की असली पहचान है। समय बहुत तीव्र गति से बदल रहा है, और इस बदलते समय में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ विशेष कलाएं सीखनी होगी।
आज के इस सत्र में हम गहराई से समझेंगे कि अपने संकल्पों पर फुल स्टॉप सेकंड में कैसे लगाएं, अंतिम समय में शक्तियों का दान कर दूसरों को सफलता का बल कैसे दें और स्वयं को लकी स्टार के रूप में दूसरों को दिशा देने के निमित्त कैसे बनाएं। आज इस महत्वपूर्ण सत्य को समझने के लिए हम सब स्वयं निराकार परमात्मा शिव के अव्यक्त मधुर महावाक्य जो दिनांक 28/6/1973 को बाप दादा ने उच्चारे थे उनको हम सुनेंगे और उन पर हम विचार विमर्श करेंगे। आज के इस अव्यक्त मुरली का जो शीर्षक है वो है योग युक्त होने से युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होंगे। हमारे बोल संकल्प और कर्म ये सब युक्ति युक्त हों, इसके लिए जरूरी है कि हम योग युक्त हों। इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता कहते हैं निरंतर विजयी वह है जिसके युक्ति युक्त संकल्प युक्ति युक्त बोल और युक्ति युक्त कर्म हो, या एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो। यह युक्ति युक्त का क्या मतलब है आप सबको एक बार बताया गया है, फिर से हम कहते हैं युक्ति युक्त अर्थात सटीक। हमारे संकल्प सटीक हो, बोल सटीक हो, कर्म सटीक हो। सटीक अर्थात व्यर्थ ना हो और योग अर्थात उनकी दिशा सही हो, जिस दिशा में होना चाहिए उसी दिशा में। इसको कहते हैं युक्ति। युक्ति का मतलब झूठ नहीं है, युक्ति का मतलब बहाना नहीं है, युक्ति का मतलब है सटीक सही दिशा में, व्यर्थ नहीं। तो आइए अब हम इस महावाक्य को आगे बढ़ाते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानें कि कैसे हम अपनी बुद्धि के सच्चे अधिकारी बन सकते हैं। संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर विजयी होने का अर्थ केवल ज्ञान की चर्चा करना नहीं है। आज के इस संसार में लोग ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं कि चर्चा कर लिए बस हो गया, लेकिन ज्ञान की चर्चा करना मात्र एक विकल्प नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना है। ज्ञान किस लिए चर्चा की जा रही है? ताकि ज्ञान के द्वारा हमें वो स्पष्टता मिले, वो शक्ति मिले कि हम अपने मन पर और बुद्धि पर अधिकार कायम करें। अगर अधिकार कायम नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान चर्चा का कोई मतलब नहीं है। आने वाले समय में कठिन परिस्थितियों में केवल वही आत्मा सुरक्षित रहेगी जिसके पास संस्कारों को, अपने संकल्पों को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति होगी। यह केवल अभ्यास नहीं है बल्कि सुरक्षा कवच है, क्योंकि हमको ड्राइव करने वाला कौन है? हमको किसी दूसरे दिशा में ले जाने वाला कौन है? हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं। संकल्प और भावनाएं एक ऐसी विचारधारा का रूप ले लेती हैं जैसे कि बाढ़ का पानी, इतना उथल पुथल कि उसको रोक न सके। ठीक उसी प्रकार से आप भी उस दिशा में बहते चले जाते हैं। परमात्मा पिता इसमें हम सबको एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई मिलिट्री का मार्शल होता है, उच्च अधिकारी को मार्शल कहा जाता है।
वो अपनी सेना को जो आर्डर देता है, सेना सेकंड में उसको क्या करती है, पूरा करती है। सैनिकों को सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। सेना में यह सिखाया ही जाता है आर्डर फॉलो करना। जो उधर से अधिकारी बोले उसको आपको फॉलो करना है। आपको सोचना नहीं है कि थोड़ा था तर्क वितर्क करें कि सर तो वहां अपने जो है मेन क्वार्टर में बैठे हुए हैं और हम ग्राउंड पर हैं, उनको क्या यहां की सच्चाई पता, वो कह रहे हैं मैं कैसे मान लूं, थोड़ा मैं सोच लूं। मिलिट्री में इसकी अनुमति नहीं होती है। वो भले दूर बैठा है आपका अधिकारी, लेकिन वो जो कमांड देगा उसी को आपको मानना है, तभी आप एक अच्छी सैनिक कहे जाओगे। दो चार जगह ऐसे भी आई हैं जहां पे वो मेन क्वार्टर में बैठा उनका अधिकारी गलत रहा है और ग्राउंड पर जो है वो सैनिक सही रहा है। वहां से आर्डर कुछ आया, उसने देखा कि यहां तो कुछ अलग दृश्य है, उस आर्डर को ना मानकर उसने अपनी बुद्धि लगाई, काम भी अच्छा किया, लेकिन शाबाशी नहीं मिली उसको निकालना ही पड़ा। मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया गया? तुमने आर्डर फॉलो नहीं किया। कुछ गड़बड़ हो जाता तो ये है मतलब। मिलिट्री में यह सिखाया जाता है कि तुमको आर्डर फॉलो करना है। हमारे संपर्क में एक भाई साहब थे, तो बताते कि कोई भी वो काम कहें ऐसे करना है तो वैसे ही आपको करना है। अगर आपके पास कोई दूसरी विधि है कि उससे सहज भाव से कर सकते हो, अगर कहो उनको ये कहो सर ऐसे नहीं ऐसे, तो वो तुरंत हमको यहां पे घास छीलने के लिए रखा है, आओ आओ तुम अधिकारी बन जाओ, ऐसे ऐसे वो उत्तर देते। मतलब फिर उनको हटना पड़े। नहीं, ठीक है, वो भी जानते हैं, जो उच्च अधिकारी है वो भी जानते हैं कि ये बंदा सही बोल रहा है, इस तरीके से सही हो सकता है, लेकिन फिर भी वे उसकी बात को ना मानते हुए यही कहते हैं मैं जो कह रहा हूं वो करो। क्यों? ताकि इनके संस्कार बन जाएं अपनी बुद्धि ना चलाने का, ये मशीन बन जाएं, जो मैं बोलूं वही करें। क्योंकि युद्ध काल में सोचने समझने और तर्क वितर्क का समय नहीं होता। अगर इनकी आदत तर्क वितर्क की बनी रहेगी और युद्ध के समय का समय होगा, उस समय आर्डर कुछ और आएगा और वहां पे चार लोग तर्क अपना लेके प्रस्तुत होंगे, तब तक तो शत्रु पक्ष जीत जाएगा। इसलिए उनको आर्डर ही यही दिया जाता है, उनका ट्रेनिंग ही ऐसे किया जाता है कि जो आर्डर आए वो करना है आप। अब यहां पे नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। हम सब अध्यात्म मार्गी हैं और बाबा आज हम सबको मिलिट्री ट्रेनिंग का उदाहरण देते हुए ऐसे रहने के लिए कह रहे हैं। तो यहां पे नैतिक दुविधा उत्पन्न हो रही है। कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे बाबा कहता है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर आदि मध्य और अंत को सोच करके, आगे पीछे सोच कर निर्णय लो। और कहीं पे आज क्या कह रहा है? आज ये कह रहा है कि आपको केवल आर्डर फॉलो करना है। यहां नैतिक दुविधा है, लेकिन यहां हम सबको इस ज्ञान को स्पष्ट करना है, समझना है अपने आप को। एक होता है अंतर जगत और एक होता है बाह्य जगत। हमें हमारे अंतर जगत के लिए मिलिट्री शासन लगाना है। जो हमारी मन है, बुद्धि है, वो हमारे सैनिक हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो हमारे सैनिक हैं, और हम आत्मा उनके चीफ मार्शल। अगर हम आत्मा कोई गलत भी उनको कमांड दे देंगे, रुक जाओ, रुकना नहीं चाहिए था मन बुद्धि को, लेकिन गलत भी दे देंगे, तो उनका स्वभाव वो लाना है कि वो रुके।
धीरे धीरे वो संस्कार लाना है, वो रुक जाए, चलो तो वो चले। ये स्वभाव अंदर के मन बुद्धि को ट्रेनिंग देना है। क्योंकि अंतर जगत में अगर हम थोड़ी बहुत गलत भी कर देंगे तो कोई बाह्य जगत में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन अपने मन और बुद्धि को हमें ट्रेन करने के लिए ये सिखाना है। अंतर जगत में हम चीफ मार्शल हैं आत्मा, और हमारी कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि सैनिक। यहां पे मिलिट्री रूल चला रहा है। और जब बाह्य जगत की बात आए तो वहां पर मास्टर त्रिकालदर्शी बन करके आदि, मध्य, अंत तीनों पर विचार करके हमें निर्णय लेना है। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा अभ्यास करते करते कि आपका अंतर जगत और बाह्य जगत एक हो जाएगा। आपकी जो मन है, बुद्धि है, वे धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वे ऑर्डर फॉलो करेंगे सेकंड में, और जो करेंगे वो सही ही फॉलो होगा। उसका बाह्य जगत पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हम सबको स्वयं को ये ट्रेनिंग देनी है। हमारे अंदर अंतःकरण में मिलिट्री रूल हो और बाहर सिविलियन। एक सिविलियन क्या होता है? सिविलियन ऐसे कहना नहीं मानता किसी का, बाप बेटे का कहना नहीं मानता, बेटा बाप का कहना ऐसे फॉलो नहीं कर लेता, मिलिट्री जैसा तर्क वितर्क चलाता है। सिविल में ये चलाने का तरीका, ये छूट है, मिलिट्री में नहीं छूट है। ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण में छूट ना दो। मन को बोलो मैंने बोला तुमको ये करना है तो करना है, रुक जाओ तो रुक जाओ। भले तुम सही कह रहे हो कि रुकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर वही आ जाए उच्च वाला, मैं यहां आग बैठ के कर रहा हूं, मेरे को यहां क्यों रखा गया है तुमसे ऊपर, मुझे मत सिखाओ, रुको। ऐसे अपने मन पे शासन चलाना है, ऐसे अपनी बुद्धि पे शासन चलाना है। भले मन सही कह रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं रुको तो रुको, ताकि उसका संस्कार बन जाए मेरे आर्डर को फॉलो करने का। और बाहर बाह्य जगत में सिविलियन वाला टैक्ट अपनाना है। वहां पे चर्चा परिचर्चा, आगे पीछे सोच विचार करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बाबा कहते हैं कि जब परिस्थितियां विकराल होंगी तब बुद्धि को सोचने और विश्लेषण करने का समय नहीं होगा। इस ट्रेनिंग का फायदा संकट काल में आएगा। धीरे धीरे हमारा अंतःकरण बाह्यकरण दोनों बहुत सटीक हो जाएगा। फिर हम उस समय खटाखट निर्णय ले पाएंगे। इसकी ट्रेनिंग देनी है। उसे केवल आज्ञा माननी होगी। उस समय ये सोचने का समय नहीं रहेगा कि लाओ थोड़ा सोच ले, विचार ले। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा भी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है? आपकी कुशलता तब मानी जाती है जब तेज गति से अचानक ब्रेक लगाकर आप गाड़ी रोक दो, या खूब तेज गति से चल रहे हो और अचानक गाड़ी को मोड़ दो और उसमें आप सफल हो सको, तब आरटीओ आपको कहता है कि अब आप लाइसेंस के योग्य हो गए। ठीक इसी प्रकार से यहां आध्यात्मिक जो है ड्राइविंग की बात कही जा रही है। आपकी विचारधारा किसी दिशा में बढ़ रही है और आप सेकंड में उस विचारधारा को वहीं पे फुल स्टॉप कर सके, अपनी भावनाओं को तुरंत रोक सके। ये हम सबको स्वयं अपने आप में देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो समझो कि अब हम लाइसेंस के योग्य हो गए हैं। ऐसे तो यहां कहते हैं, क्या आप जानते हो कि अपनी बुद्धि को ऐसे अनुशासित अधिकारी आप बने हैं या अभी आप नहीं बने हैं? नहीं बने हैं तो बनना पड़ेगा। ऐसे यदि व्यर्थ संकल्पों की गति एक सेकंड में रोककर बीज रूप अवस्था में स्थित नहीं हो पाते तो आपकी ऊर्जा का निरंतर क्षय होता रहता है। यह ऊर्जा का रिसाव ऐन मौके पर आपकी हार का कारण बन जाता है। इसलिए स्वयं से पूछें, क्या मैं अपनी बुद्धि का मालिक बना? कमाल तब है जब अपने मन को जहां चाहो, जैसे लगाना चाहो अथवा जैसा स्थिर रखना चाहो वैसा स्थिर हो जाए। और ये एक दिन में नहीं होगा, ना सुन लेने मात्र से होगा, ये बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। ऐसे
युक्ति युक्त जीवन का मतलब क्या है? संकल्प, बोल और कर्म जब हम योग युक्त होते हैं, यानी स्वयं को परमात्मा की शक्ति से जोड़ देते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः युक्ति युक्त हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है। आज के इस मुरली में परमात्मा पिता ने साधारण व्यक्ति और एक योगी व्यक्ति जिसका जीवन युक्ति युक्त है, उसके संकल्प, बोल और कर्म में किस प्रकार का अंतर होगा, इसका तुलनात्मक विवरण दिया है। एक साधारण व्यक्ति के जो संकल्प होंगे वे व्यर्थ की चिंताओं में, क्या क्यों की जाल में उलझे होंगे। चिंता, चिंतन ठीक है, चिंतन करना, लेकिन जब चिंतन कर रहे हो तो थोड़ा ये भी अपने आप से क्वेश्चन कर लो कि ये वाजिब चिंतन कर रहे हैं या व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं। व्यर्थ चिंतन को ओवर थिंकिंग कहा जाता है और वाजिब चिंतन को पॉजिटिव कहा जाता है। ये जरूरी है भाई, इस पे चिंतन मनन करना जरूरी। व्यर्थ चिंतन हो तो अपने आप को तुरंत रोको। ऐसे तो एक साधारण आत्मा के जो चिंतन होते हैं वे अक्सर व्यर्थ होते हैं, क्या क्यों के जाल पर उलझा हुआ होता है। एक जो अच्छा रूहानी सैनिक होता है, योग युक्त युक्त होता है, उसके हर संकल्प कल्याणकारी, सार्थक और परमात्मा के आदेश अनुसार होते हैं। हमें बाह्य जगत में भी हमें तुरंत पैटर्न फॉलो करना है। कब? जब सोचने का समय ना हो, तो ऐसे समय पे बाबा की श्रीमत क्या है? जो आए फॉलो। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे समय पे क्या किया? जो आए फॉलो। ये बाह्य जगत में भी ऐसे करना है। एक साधारण आत्मा के जो बोल होंगे वो आवश्यकता से अधिक होंगे, साधारण होंगे, और कभी कभी तो उसके बोल नकारात्मक भी हो जाएंगे। लेकिन जो एक योग युक्त आत्मा होगा उसके बोल सदैव मधुर, संक्षिप्त, प्रभावशाली और रूहानियत से भरपूर होंगे, राहत देने वाले। एक असाधारण आत्मा के जो कर्म होंगे वो परिस्थितियों के वश होकर प्रतिक्रिया देगा। आपने प्रेम किया तो वो प्रेम करेगा, आपने उसको उसके बाद उसके बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोला, वो भी उल्टा सुल्टा बोलेगा। तो इसको तो कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो प्रतिक्रिया देगा। एक जो योग युक्त आत्मा होती है वह प्रतिक्रिया नहीं देती, वह उचित कर्म करती है। आप क्या कर रहे हो इससे मतलब नहीं है, उसको क्या करना चाहिए वो इस बात को देखता है। उसके हर कर्म को एक आध्यात्मिक रणनीति के तहत उसका हर कर्म होगा। उसका कर्म ऐसे नहीं हो जाएगा, जो भी होगा उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होगा। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। अब हम बोल और कर्म सबको कहां कहां चेक करेंगे, इसलिए सीधा संकल्पों पर ही अगर आपका लक्ष्य हो जाए तो बोल और कर्म स्वतः सत्य हो जाएंगे, स्वतः सही हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प एक छिद्र के समान है। जैसे कि किसी बर्तन में थोड़ा सा छेद हो तो धीरे धीरे उस बर्तन में जो कुछ भी भरा है धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो व्यर्थ संकल्प होते हैं वे छिद्र के समान हैं, हमारे अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा का रिसाव करने के निमित्त हैं वे। आपकी जो सफलता की शक्ति है वो उन्हीं छिद्रों से बह जाती है। आज की इस मुरली में परमात्मा पिता हम सबको भावी समय की तैयारी बता रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, उसकी तैयारी अभी से करो और शक्तियों के स्टॉक को जमा करो। वर्तमान समय पर स्थिति दृष्टि डाले
कि वर्तमान समय कैसा है। चारों ओर अशांति है, भय है, दुख की लहरें बढ़ रही हैं, चारों ओर फ्रस्ट्रेशन है। अध्यात्म मार्गी लोग जो दूसरों को सुख शांति देने के निमित्त हैं, वे खुद फ्रस्ट्रेट हैं, एक दूसरे की छीटाकशी कर रहे हैं। राजनीति में कितना उथल पुथल है। इसे ही आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है सारे भंभोर को आग लगना। ये आग की लपटें हैं, ये विनाश की ज्वाला है जो दिख रही है। एकाएक कोई चीज थोड़े जल जाता है, पहले धुआं उठता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है संसार में, दुख की लहर है, ये धुआं है। ये विनाश की ज्वाला है जो धीरे धीरे उठ रही है, और एक समय ज्वाला ऐसी बढ़ेगी कि संपूर्ण संसार को जलाकर राख कर देगी। जब दुख और हताशा की यह आग चारों ओर फैलेगी, तब लोग भौतिक वस्तुओं की शरण नहीं लेंगे, बल्कि वे आप जैसी शांत आत्माओं और शक्ति संपन्न आत्माओं के शरण में आना चाहिए। उस समय क्या करेंगे? उस समय आपका पहला और मुख्य कर्तव्य यह होगा कि आप उन्हें शांति का दान दें। वे आत्माएं दुख से जल रही हैं, उनको शीतलता का जल दें। याद रखिए, जब आप किसी अशांत आत्मा को शांति का दान देते हैं, तो वास्तव में आप उसे सफलता का बल प्रदान करते हैं। उस विनाश के समय अलग अलग आत्माओं को अलग अलग प्रकार की शक्तियों की जरूरत होगी। किसी को प्रेम नहीं मिला तो उसे प्रेम की जरूरत होगी। किसी को नीचा बहुत दिखाया गया तो उसे आत्मसम्मान मिले, आत्मगौरव मिले, सम्मान की जरूरत होगी। किसी को सहन करने की जरूरत हो, किसी को सामना करने की शक्ति देनी हो। जैसे कि पेशेंट, जब कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं आगजनी होती है, तो एकाएक अस्पताल भर जाता है और तरह तरह के पेशेंट आते हैं और तरह तरह की इंजेक्शन, दवाएं एक साथ जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से आपको उस समय भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का दान करने की जरूरत है। और ये दान आप तभी कर पाओगे जब आप उनकी स्टॉक को अभी समय है अपने अंदर खूब भर लोगे। आप माइट हाउस बन जाएंगे। उस अस्पताल में इतने संख्या में रोगी पहुंच जाएं और वहां पे दवाओं का स्टॉक ही ना हो, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए अभी का जो समय है वो शक्तियों के स्टॉक को जमा करने का समय है। बाबा कहते हैं सारे विश्व की आत्माओं को दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा करना है जो स्वयं को भी अपनी शक्ति के आधार पर चला सके और दूसरों को भी दे सके। इतना स्टॉक हम सबको शक्तियों का जमा करना है। शक्तियां बहुत हैं, 2-4 शक्तियों का बाबा ने उदाहरण दिया है। जैसे सहन करने की शक्ति, उन आत्माओं के लिए जो परिस्थितियों के मार से टूट चुकी, उनको आपको सहन करने की शक्ति देना होगा, अर्थात ढाढ़स बंधाना होगा। उनको उस समय सुख के दिन दिखाने होंगे कि घबराओ नहीं। आशा की किरण देनी होगी। क्या आप दे सकेंगे? अगर आप खुद ही निराश हैं तो आप उन्हें आशा की किरण कहां से देंगे? समेटने की शक्ति, जो संसार के विस्तार में खो गई हैं, उन्हें स्वयं में एकाग्र करने के लिए समेटने की शक्ति देनी होगी कि अब छोड़ो संसार की बातों को, उनको असार सिद्ध करना होगा, उनकी वास्तविकता का ज्ञान कराना होगा और उनको एक आत्मा स्थिति में टिकाना होगा। निर्णय करने की शक्ति, बहुत सी आत्माएं आएंगी जो भ्रमित होंगी, उन्हें पता ही नहीं होगा क्या करें और क्या ना करें।
तब आपको बोलना होगा कि जब आपको ये पता नहीं है तो अब आप समर्पित हो जाओ और अब जो मैं कहता हूं वो करो। इसको कहा गया निर्णय लेने की शक्ति। जब तक आप में पावर है तब तक मैं कुछ नहीं बोला, तब तक आप करो भाई, निर्णय ले रहे हो। लेकिन अगर अब आप में नहीं है, समझ में आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, तो अब जरूरत है कोई बाहरी सोर्स जो आपके झंझावात से दूर है और उसको स्पष्ट सिनेरियो दिख रहा है, वो निर्णय ले। तो ऐसी आत्माओं को निर्णय की शक्ति देना पड़ेगा। गलत रास्ता दिखाने के लिए उनको जो है सही रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। ऐसे मुक्ति, ऐसी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देना होगा। कौन सी मुक्ति? अभी अभी जो दुख है ना, उन दुखों से कैसे मुक्त हो, जो बंधनों में फंसी है ना, उन बंधनों से कैसे मुक्त हो, ऐसे ऐसे उनको दिशा दिखाना होगा। यह आपका ईश्वरीय दायित्व है, ऐसा बाबा कहते हैं। यदि एक भी आत्मा इन शक्तियों के अभाव से वंचित रह गई तो इसका सूक्ष्म बोझ उन आत्माओं पर होगा जो निमित्त बनी हुई हैं। इसलिए आज से ही अपनी शक्तियों के स्टॉक को चेक करें। क्या आपके पास इतना भंडार जमा है कि आप स्वयं भी अचल रहें और दूसरों को जीय दान भी दे सकें? जिनके पास इतना भंडार जमा है कि वे स्वयं भी अचल हैं और दूसरों को भी जीय दान दे सकते हैं, वही सच्चे योगी हैं। जब जिनके पास स्टॉक भरपूर होगा वही विश्व के अंधकारमय संसार में लकी स्टार्स की तरह चमकेंगे। उन्हीं की जय जयकार होगी, जिसको कहते हैं। ऐसे तो आज के इस अव्यक्त मुरली में हम सब ने सीखा कि ये संदेश हमारे लिए एक अलार्म की तरीके से है। जैसे अलार्म के द्वारा व्यक्ति जग जाता है, हम जो थोड़ा शिथिल हो गए थे हम जगें। समय की पुकार है कि हम अपनी बुद्धि के लगाम को अपने हाथ में लें, बुद्धि पर ब्रेक लगाने की शक्ति लावें, शक्तियों का संचय करें, संकल्पों की गति थमें तो मिले शांति का सार। शक्तियों से जो संपन्न है वही लकी स्टार हैं। आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस विश्व के लिए शांति दूत के समान है। तो हमें विश्व की आत्माओं के लिए शांति दूत बनना है। आपकी एक सेकंड की स्टॉप की स्थिति करोड़ों आत्माओं को सहारा दे सकती है। आज पूरे दिन कम से कम 5 बार आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, 1 सेकंड के लिए सब कुछ रोकें। अभ्यास करें कि मैं मोड़ना चाहता हूं अपने संकल्पों को, तो क्या मोड़ता है। ऐसे वो बहुत सुंदर उदाहरण जो आया था ड्राइवर का, कि आरटीओ चेकिंग करता है, तो कभी कभी तो अगर आरटीओ बहुत तेज में चल रही है गाड़ी और कहे अब बैक गियर लगा के बैक खो जाओ, तो क्या बैक लगा सकते? अध्यात्म में बैक गियर का मतलब निर्णय ले लिए थे, लेकिन अब अगर पलटना हो निर्णय से तो क्या पलट सकते हैं? अपने घमंड को त्याग कर, अपने ईगो को त्याग कर, क्योंकि एक ईगो वाला व्यक्ति अपने निर्णय को पलटने में उसको बड़ा मेहनत होता है। वो चल पड़ा तो चल पड़ा, चाहे उसका सब कुछ नाश हो जाए। देवताओं में ये दिखाते हैं कि निर्णय लिए भी पलटे भी। इसलिए कृष्ण जैसे लोगों के जीवन में निर्णय जैसा कोई चीज ही नहीं होता था। निर्णय ले रहे हैं कि भाई कुरुक्षेत्र में हम अस्त्र नहीं उठाएंगे,
लेकिन अगर कोई ऐसी बात आ रही है कि अधर्म ही जीता जा रहा है तो कोई हमारा निर्णय इतना बड़ा नहीं है, हम उठा लेंगे, इसको कहते हैं निर्णय। एक अभिमानी भीष्म पितामह निर्णय ले लिए कि अब हम ऐसे रहेंगे, हर एक राजा में अपने पिता की छवि देखेंगे। तो धृतराष्ट्र जैसे निकृष्ट राजा में भी क्या देखने लगे? पिता की छवि। उसके एक भी निर्णय का विरोध नहीं कर पाए, चाहे अकल्याण हो रहा हो हस्तिनापुर का तो हो जाए। इसको कहा गया ईगोइस्ट निर्णय। अगर भीष्म पितामह की जगह पे कृष्ण होते तो कहते अगर जब पिताजी थे तो ठीक था, और पिता तुल्य कोई राजा आता तो उनमें पिता की छवि देखते। इनके द्वारा अगर हमारे हस्तिनापुर का नाश हो रहा है तो इनमें हम पिता की छवि नहीं देखेंगे, लगाम अपने हाथ में ले लेंगे और शायद महाभारत रुक जाता। अगर आपका निर्णय संसार के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संगठन के लिए अकल्याण का माध्यम बन रहा हो तो बैक गियर लगाना आता है आप? ये इसको कहते हैं युक्ति युक्त, इसको कहते हैं संकल्प। इसलिए जो श्रेष्ठ आत्माएं रहे हैं उनके जीवन में, उनका जीवन रेडीमेड नहीं रहा है। रेडीमेड में क्या होता है? एक बार हमने सोच लिया ऐसे ही चलना है तो वैसे ही चलना है। जो विवेकशील आत्माएं होते हैं उनका जीवन समत्व नियम पे चलता है। समत्व माना वो संतुलित रहते हैं। अगर कभी जैसे नट चलता है, कभी इधर झुका कभी उधर झुका और धीरे धीरे सीधे पार कर जाता है। ये है, जैसी परिस्थिति आएगी वैसे वे निर्णय ले लेंगे। उनके जीवन में ऐसे होता है। ऐसे अगर राजा दशरथ वरदान दे दिए थे ठीक है, लेकिन कोई ऐसा वरदान मांग लो जिससे अहित हो रहा हो तो हम मुकर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये नहीं हो पाया, अकल्याण हुआ जो भी है। तो कहने का भाव, ऐसा कोई निर्णय, ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना हो। ये मुरली हमें सिखाती है, ये परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं, जिस निर्णय के कारण अकल्याण हो जावे नहीं, आप इतने लचीले रहो ऐसे बैक गियर लगा सको। तो इसलिए आज हम सबको इन सब चीजों का अभ्यास करना है कि हम अपने मन में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। उस एक सेकंड में स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा महसूस करें और अपने कार्य में लग जाएं। एक छोटा सा अभ्यास आपको अंतिम समय के लिए तैयार करेगा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सदा प्रसन्न चित्त रहें, शक्तियों के भंडार को बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।